जी अस्सलाम वालेकुम। नया वीक, नई इलस्ट्रेशंस, नया काम, बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा इफ़ टाइम परमिट्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, माई वाइफ इज़ कोविड पॉजिटिव, आई हैव नेगेटिव लॉ, मैं नेगेटिव हूँ और मेरी मदर इन लॉ शी इज़ स्ट्रगलिंग फाइटिंग विद कोविड। दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत ही सीरियस वबा है, मास्क पहनो। बल्कि मास्क से याद आया, एक इलस्ट्रेशन मास्क वाली भी मैंने बनानी है, वो भी मैं बना दूँगा। आखिरी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा कैमरामैन कह रहा है रोज़ एक नई नई चीज़ कह देते हैं। मैंने आखिरी वीडियो में आपको कहा था कि मैं 2 चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि आप ही के कमेंट थे। एक वो मटका, वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। आई अपोलोजाइज़ फॉर द वॉइस मैसअप। मैंने सारा काम कर लिया और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैंने वो ये लगाया, ऑन किया हुआ है वॉइस। तो वो हो गया जो हो गया। अब मैं क्या दोबारा बनाता, आपको दिखाना था, मकसद था कि मैं, मुझे भी देख रहे हो, स्क्रीन भी देख रहे हो, समझ लगी बस, ठीक है। आज इलस्ट्रेशन और आखिरी बंदे की करेक्टर इलस्ट्रेशन, और वो भी कार्टूनिश। एक्चुअल तो मैं शायद बना भी ना पाऊँ, इतना अर्सा हो गया, लेकिन मकसद ये कि आपको टूल किस के थ्रू समझा दूँ कि कैसे इलस्ट्रेशन होती है, ताकि आप जब उसके साथ खेलो, कूदो, मस्तियाँ करो, एज ए कीप ऑन सेइंग, फिडल करो, तो खुद ब खुद कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। मैंने देखा, जब मैंने इस पूरी मटके वाली और बाउल वाली, और एक और इलस्ट्रेशन थी मछली वाली, जब वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाली, हिशाम सर्वर, तो नीचे आप देखो कमेंट्स में लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, और आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक यूट्यूब नीड्स टू हैव अ सिस्टम एज वेल इन अ कमेंटिंग सेक्शन, के जहाँ पे लोग तस्वीर अपलोड कर सकें, खाली कमेंटिंग नहीं होनी चाहिए, जस्ट अ सजेशन। तो आओ स्क्रीन पे आज करेक्टर इलस्ट्रेशन पे कार्रवाई का आगाज़ कर, और लेट्स गो फॉर फाइल न्यू। इस पर बना लेते हैं। फाइल न्यू में करके भाईजान मैं, चलो A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट करता हूँ इसको। क्रिएट हो गया, ये हो गया जनाब वाइट कैनवस। लास्ट वीडियो के कमेंट पे आप लोगों ने बोला कि जी साथ साथ कीज़ का भी बताएं, तो अभी मैं ज़रा वॉचफुल रहूँगा, आपको कीज़ भी बताऊँगा। कुछ भी बना रहे होते हो ना इलस्ट्रेशन में, और आगे फोटोशॉप पे भी जब हम जाएंगे, खुद या तो कंसीव करो, कंसीव करने के बाद उसको रफ़ ड्राफ्ट बना लो। मिसाल के तौर पर ये मस्तियाँ देख रहे हो, रफ़ ड्राफ्ट कुछ ना कुछ। ये मस्तियाँ, मैं एक लोगो है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे खून की ज़रूरत पड़ी, तो ट्रू ड्रॉप्स एक लोगो है, उसके साथ मैं ड्रॉप्स के साथ खेल के कुछ कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट डू आई कम अप विद। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज, अगर आप बगैर किसी स्केच के खुद रिक्रिएट करोगे ना, यू विल नॉट गेट देयर। तो आपको चाहिए कुछ ब्लूप्रिंट चाहिए, कोई खाका चाहिए। इसीलिए मैंने खाका साथ खोला हुआ है, उसको देख के मैं यूं बनाऊंगा। अच्छा, कोशिश करूंगा कि पेन टूल से ज़्यादा खेलूं, लेकिन बीच में रेक्टेंगल और स्क्वायर भी यूज़ होगा। तो दोनों तरीक़ों से करके सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। सो सबसे पहले जनाब मैंने सर्कल बनाना है। सर्कल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने एलिप्स टूल पकड़ा। एलिप्स टूल पकड़ने के साथ एक अदद मैंने राउंड सी शेप बना ली। ठीक है जी, ये राउंड सी शेप जिस तरह मुझे हस्बे ज़ायक़ा ठीक लगती है, मैंने बना दिया। कलर इसका सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा स्किन कलर टोन वो सिलेक्ट हो जाए, ताकि स्किन के टाइप की कोई चीज़ लगे भी ना। ये बेसिक कलर ठीक है। फिल इसकी मैं कर देता हूँ जनाब अली नील। फिल और कलर मैंने कैसे किया, सॉरी आपने कहा था कि मुझे बताएं। तो ये जो आप पैलेट देख रहे हो, लेफ़्ट वाली पैलेट फिल है, इसको डबल क्लिक करूँगा तो फिल का कलर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, ये कलर चेंज हो गया। जो इससे नीचे है, इसके ऊपर माउस ओवर लेके जाओ तो लिखा आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक को डबल क्लिक करके इसको जब आप नील कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ख़त्म है। ये नीचे नन का बटन लिखा हुआ है, नन दबाया जी, स्ट्रोक ख़त्म होगी। इसी तरीके से अगर फिल को भी मैंने ख़त्म करना है तो फिल पे सिलेक्ट किया, फिल फोर फ्रंट पे आ गई, और यहाँ पे मैं नन दबाऊंगा तो फिल गायब होगी। राइट, अब मैं दोबारा इसको डबल क्लिक करके वही कलर जो मैंने सेलेक्ट करना है अपने ज़रूरत के मुताबिक, वो कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अब फिल का कलर भी नज़र आ गया। तो आपने एक रंग हटाना है, चाहे फिल का या स्ट्रोक का, जो कि बॉर्डर है, तो यहाँ पे नन नीचे लिखा हुआ है। ये तो होगी बेसिक बात, कहानी। अब आइए जी इसके साथ खेलते हैं, करेक्टर के साथ कि हम क्या कर सकते हैं। पहले पेन टूल के साथ खेलते हैं। मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ यार। ये लीजिए जनाब, अब खेलते हैं पेन टूल के साथ। सो बेसिक पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कलर मैं कर दूंगा, फिर स्ट्रोक का कलर मैं ले आता हूँ, डबल क्लिक किया और इसको मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो ब्लैक रिफ्लेक्ट हो गया। उस फिल के कलर को मैंने बेसिक सिलेक्शन क्लिक की और इस कलर को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब मैं कुछ भी क्रिएट करूँगा तो स्ट्रोक का कलर आएगा, फिल का कलर नहीं आएगा। पेन टूल पकड़ा मैंने। अब पेन टूल पकड़ के मैंने एक अदद भाई साहब की
जुल्फ़ें बनानी हैं। तो जुल्फ़ बनाने के लिए जी कुछ भी बना सकते हैं हम। एक क्लिक किया, यहाँ पे एक और एंकर क्लिक किया, ठीक हो गई। फिर उसके बाद दोबारा एंकर पॉइंट जो एंड पे बना हुआ है उस पर क्लिक किया, एंड तक गया और राउंड करके राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड बन गई। देखो ये बेसिक पेन टूल तो आपको मैं कई दफ़ा सिखा चुका हूँ। ये बन गया जनाब। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से शिफ्ट दबाया तो उसने इसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया। शिफ्ट दबाने के बाद फिर शिफ्ट दबाया, स्ट्रेट लाइन में ले लिया, और फिर शिफ्ट दबाया तो उसने इसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया। अब यहाँ पे जब ये बन गया है तो मैं इसका रंग जो है वो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ब्राउनिश टाइप। देखो जी ये हमारा खूबसूरत सा करेक्टर बन गया है, इसके बाल बन गए, जुल्फ़ें बन गई। समझ रहे हो? शेप बनती नज़र आ रही है? अभी नहीं नज़र आ रही। एक छोटी सी जुल्फ़ भी निकालता हूँ, ठहर जो। सेलेक्ट किया, फिल को पकड़ा, फिल की ख़त्म, ये पेन टूल दोबारा पकड़ा, यहाँ से पकड़ा पेन, और इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा टेढ़ी सी जुल्फ़, लट उलझी सुलझा। अच्छा ये बन गया यार, ठीक है जी। अब आओ बाकी की चीज़ें इसकी बनाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत सी इसकी आईब्रोज और वो। और ये पहली और आखिरी दफ़ा है यार, और खुदा वास्ता फतवे ना लगाना शुरू कर देना मेरे पे, ये क्या किया आपने। मैं सिखाना तो है, करेक्टर सीख लिया तो सारे काम सीख लिया, फिर पीछे रह की गया। ये एक पॉइंट है, इसको यहाँ से गोल कर दिया, ठीक, कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से उधर ही पेस्ट होगा। जब पेस्ट हो गया तो उठा के मैं इसको यहाँ पे ले आया, इसकी राइट साइड की, लेफ़्ट साइड की आईब्रो बनाने के लिए। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया इसको, राइट माउस बटन, ट्रांसफॉर्म, रोटेट के नीचे है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया। वो कहता है कि एक एंगल है, चलो ज़रा पहले देखते हैं, वर्टिकल एंगल, ओके किया तो हाँ जो मैं डिज़ायर्ड शेप चाह रहा था वो मिल गई है मुझे। इसके नीचे इसके छोटे से बंटे लगाएंगे, अगेन सर्कल पकड़ा और एक छोटा सा सर्कल लगा दिया। इसका रंग मैं भर देता हूँ, काला कर देता हूँ, ठीक है, काला रंग हो गया भैया। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, इधर ही पेस्ट हो गया। शिफ्ट से मैं इसको राइट पे भी ले गया, जो जगह थी मेरी डिज़ायर्ड, एंड देन सेकंड पोजीशन इज़ आल्सो अचीव्ड। देन मैंने इसका नोज़ का एक इफ़ेक्ट देना है। तो नोज़ के इफ़ेक्ट के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने फिल को किया ख़त्म, जो कि फोर फ्रंट है, और स्ट्रोक की फिल रहने दी। पेन टूल पकड़ा भैया, यहाँ पे सेंटर से माउस का एक बटन दबाया, नीचे लेके इसकी राउंड सी शेप बना देते हैं नक की, ठीक है जी। ये भी बन गया। थोड़ा सा मुझे लगता है इसकी स्ट्रोक बढ़ाने पड़ेगी, तो यहाँ पे दो तरीके हैं, ऊपर भी स्ट्रोक है और राइट साइड भी स्ट्रोक है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो तब भी कर सकता हूँ, और अगर राइट साइड पे पैलेट है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं इसकी स्ट्रोक 2 कर लेता हूँ ताकि थोड़ी ख़ानदानी नाक लगे। अब यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे रुकूँगा। एंड देन आई नीड टू रिफ्लेक्ट द लिप्स हेयर एज वेल। तो फिर दोबारा मैं पकड़ूँगा पेन टूल, और यहाँ पे मैं एक एंगल दूंगा इसका, यहाँ से ये खूबसूरत सा एंगल बन गया जी, ठीक है जी। थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, तो अगेन टेढ़ा, सॉरी मैंने तेज़ी में कर दिया, कंट्रोल Z करता हूँ। टेढ़ा करने के लिए नॉर्मल सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ा तो उसके इर्द गिर्द ये चारों नुक्ते बन जाते हैं ना बॉर्डर्स पे। अब उसके बाद नीचे जाओ तो ये थोड़ा सा आप देखते हो जो रोटेशन टूल है वो टिल्ट हो जाता है। उसको मैंने पकड़ा बॉटम पे, मैं जूम किया हुआ यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया, रोटेट कर दिया। तो मैं इसकी कोई भी पोजीशन दे सकता हूँ, बाय द वे मैं पूरा गोल भी घुमा सकता हूँ। ये देखो घुमा के वापस ले आया, ये मेरी डिज़ायर्ड शेप बन गई है। नाक वाले एरिया को मैं थोड़ा बाद में देखूंगा, लेकिन फ़िलहाल सो फार सो गुड, नथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे लगता है कि मेरा लिप का एरिया थोड़ा सा ज़रा बड़ा है और प्रोमिनेंट है, विच इज़ फाइन फॉर नाउ। फिर रह गया जनाब, अच्छा इसकी फिल फेस की मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। स्ट्रोक, स्ट्रोक पे क्लिक किया और यहाँ पे नन दबा दिया। तो अब फेस के इर्द गिर्द बॉर्डर लाइन यानी कि स्ट्रोक, उसकी जो फिल थी वो स्ट्रोक ख़त्म कर दी मैं।
अब मैं लगाऊंगा ईयर्स। ईयर्स कहाँ पे होते हैं जनाब? जो तस्वीर है वो कहती है आंख के पास होते हैं। करेक्टर है तो कुछ भी चलेगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो जी, एक शेप बन गई। इसका स्ट्रोक 0 है तो यही मुझे चाहिए था। कंट्रोल C कंट्रोल F इसने इधर ही ले आया। राइट पे ले जाता हूँ इस पार्ट को, ये देखो जी राइट पे चला गया। अब थोड़ा सा ज़रा कान का शेड दिखाना मेरे ख्याल में ज़रूरी है, तो वो 2 तरीक़ों से होगा। जूम इन करके एक तो लकीर लगा देता हूँ यार, ये लकीर लगाई मैंने कान के बिल्कुल पास रख के, एक एंड से दूसरे एंड तक शिफ्ट ही दबाया हुआ है, लेकिन अब मैं इसको टिल्ट करना चाहता हूँ ताकि एंगल बन जाए। ये एंगल बन गया। यहाँ पे मैंने इसकी फिल को पकड़ा, ख़त्म किया, इसको स्ट्रोक को पकड़ा और स्ट्रोक का रंग दे बसंती काला दे दिया, लेकिन बहुत ही बड़ा स्ट्रोक हो गया। तो स्ट्रोक को मैं थोड़ा 0.75 तक ले जाता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है जी। अब अगेन इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि फिल इन हो जाए, सही फिट कर जाए इस एरिया में। इसके साथ एक और छोटा सा सर्कल लगाता हूँ, ठहरो, ताकि शेडो का पार्ट भी मैं दिखा सकूँ ना। शेडो का पार्ट यहाँ पे दिखा दिया। इसकी फिल पकड़ने के लिए मैंने यहाँ से पिकर टूल पकड़ा और कलर डबल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे यार हल्का सा कलर, ताकि ये वाला फिल का कलर जो है लाइट नज़र आ जाए। यही मामला मैं दूसरे वाले कान के साथ करूँगा। इतने दूर से तो वैसे ही नज़र नहीं आएगा, तो मैं ठहर जो इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ उस पार्ट को, एग्जैक्टली देख शो कैसे होता है। मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया कान के, राइट क्लिक करके ग्रुप किया। गौर से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तीनों को सिलेक्ट किया माउस से ड्रैग करके, तीनों सिलेक्ट हो गए। कान, उसका ऊपर वाला लाइन का इफेक्ट और नीचे एक शेडो सा। राइट क्लिक किया, ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद ये बन गया। कंट्रोल C और कंट्रोल F, इसने इंस्टेंस को इधर ही पेस्ट कर दिया। माउस से क्लिक किया और मैं इसको नॉर्मल राइट माउस की बटन, मैं माउस से भी लेके जा सकता हूँ अपने ड्रैग करके, लेकिन मैं चूँकि आसान करना चाहता हूँ तो माउस के बटन से लेके आ गया हूँ मैं। लो जी, ये एरिया यहाँ पे बन गया। अब इस एरिया को अनग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसके इफेक्ट चेंज करने हैं। अब ये कान का एरिया जो है वो थोड़ा सा ज़रा लकीर ऊपर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द राइट ईयर। और अगेन ये जो सर्कल बना है, अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा यार। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म पे रिफ्लेक्ट है भैया, रिफ्लेक्ट पे एंगल 90 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ओके करूँगा तो ये एंगल चेंज हो गया। ये बन गया पार्ट मेरा। अब थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ, बॉर्डर के साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं जूम आउट करता हूँ इसको, और मैं क्या क्या चंद चढ़ा सकता हूँ। अब आहा जानी ब्रावो, ओके वो मामा। अब आओ जी, इसके बाकी की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। तो पेन पकड़ा जनाब, पेन पकड़ के थोड़ा सा शेप यूं की स्ट्रेट लेके आया, और फिर इसको थोड़ा सा राउंड एंड राउंड एंड राउंड टिल्ट किया। राउंड करने के लिए आपको पता है ना कि माउस का लेफ़्ट बटन ड्रैग करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली एंगल बना दे। ये मैं 4-5 वीडियो में बता चुका हूँ। फिर जनाब मैं नीचे लेके आया। इसको नीचे लेके आने के बाद, बल्कि ठहर जाओ, इसको इस साइड पे ले जाते हैं और राउंड यहाँ से बना देते हैं ताकि गर्दन का इफेक्ट आ जाए। ये हो गया। और उसके बाद जनाब यहाँ पे माउस पे क्लिक किया, फिर राउंड का इफेक्ट लेके आया, ये आ गया राउंड का इफेक्ट। फिर माउस पे क्लिक किया और फिर जनाब अली चलो यहाँ तक लेके आते हैं, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया है। बहरहाल चलो जोड़ता हूँ मैं, पहले जुड़ गया जी। इसको क्लिक किया और इसको रेंज सेंड टू बैक, तो ये गर्दन आपकी पीछे चली गई है। अब इसको मैं ठीक कर लूँगा, परेशान ना होइएगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं इसमें ख़राब हैं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको सीधा कर देता हूँ। भाई कौन सी मुश्किल वाली बात है, सब कुछ अपने कंट्रोल में। इसी तरीके से इस पॉइंट को लेके आता हूँ यहाँ तक, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये जो एंगल बना हुआ है इसको थोड़ा और नीचे ले आता हूँ ताकि मुझे मेरी डिज़ायर्ड शेप मिल जाए, और आखिरी थोड़ा सा नीचे से फिल ख़त्म कर देता हूँ। राइट। अब मैं माउस लेफ़्ट माउस बटन दबा के ऑल्ट दबाऊँगा तो मैं जूम आउट हो जाऊँगा। तो बार बार मैं ये टिप्स इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं नीचे कमेंट्स में कि ये बताएं कि
कैसे आपने कीज़ यूज़ की हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा जी, तो दोस्तों वापस आया जनाब। अब इधर क्या करना है, इधर बनाना है इसका बॉडी का हिस्सा। मुन्ना भाई मैं नहीं कहता था भाई बॉडी का क्या करेंगे पिक किया इसका हिस्सा। शेप को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिज़ायर्ड इफेक्ट तक, यहाँ तक आया। इसी एंकर पे पकड़ा, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आया, एक लाइन बनाई, ठीक है जी, और यहाँ पे एंटर दबाया, फिर यहीं से पकड़ा, बल्कि पहले इसकी फिल ख़त्म कर देता हूँ। फिल की ख़त्म, स्ट्रोक जो है वो सामने लेके आया और स्ट्रोक का रंग डबल क्लिक करके काला कर दिया, ठीक है जी। ये पार्ट बन गया यहाँ तक। अब यहीं से दोबारा पेन पकड़ा, इस एंकर से पकड़ के पेन को यहाँ तक लेके गया। मोटू भैया है मेरी तरह, को मजाक नहीं है। ये ऐसे राउंड कर देते हैं। लो जी, बन गया आपका करेक्टर, रंग दे बसंती। अच्छा आपको पता है हमारे वक्त में जब नया नया इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ था ना, तब उस पर जॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता था चीज़ों को। अच्छा ये पेन कैसे, हाथ कैसे आया, स्पेस बार कीबोर्ड का दबाया तो फिर मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसको कहते हैं पैन, एक जूम होता है और एक पैन। अब मैं ज़रा चीज़ें ठीक कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट जो है ये थोड़ा नीचे है, नीचे से स्टार्ट हो जाए। देयर यू गो, आई एम फाइन विद इट। इसी तरीके से राइट वाले को भी मैं ठीक कर देता हूँ। क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसको ऐसे जोड़ दिया, खुद ही जोड़ दिया। अब मैं जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एरिया मेरा शायद ज़्यादा वाइड हो गया है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई वुड हैव आइडियली लाइक्ड। तो मैं इसको कम कर देता हूँ। इतना भी मोटा नहीं होना चाहिए था ना बंदे ने, क्या ख्याल है। सिंपल एंकर पॉइंट पकड़ रहा हूँ और एंकर पॉइंट्स पकड़ के सिर्फ उसको स्लिम कर रहा हूँ। और देखो जी पतला हो गया बंदा। तो बहरहाल जनाब ऐसे ये एक करेक्टर सा बन गया, कार्टूनिश। अब रंग ठीक करते हैं यार। पहले इसका रंग पकड़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका रंग करते हैं। वाह जी वाह। नीचे वाले भाई साहब की गर्दन का सिलेक्ट किया, थोड़ा सा डार्क ना कर दें, ऐसे, ओके। और यही रंग जो है वो कान का पकड़ा, पिक किया कलर, कान को मिला दिया चेहरे के साथ, दूसरे कान को पकड़ा, पिक किया कलर, फिर चेहरे के साथ मिला दिया। और कमाल नहीं हो गया? पूछो क्या। समहाउ मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए इसकी वो बंद कर दी है फिल। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ जी, इसको अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद ये कलर पिक से उठाया और राइट वाले कान के शेड का कलर दे दिया। फिर इसी के ऊपर एक फिल है, उसको मैंने फिल ख़त्म की और स्ट्रोक का रंग काला करना है जी। मैंने उसका ये लें जी काला कर दिया, तो वो भी काला हो गया। ये मेरे से गलती होगी किसी पॉइंट पे, पता नहीं होगी पर बहरहाल कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी इलस्ट्रेशन बना रहे हो, एक दफ़ा बन गई इसका ये मतलब नहीं तुम उसको ठीक नहीं कर सकते, उसका हज़ार काम कर सकते हो यार। ये फेस है, ये फेस बना हुआ है, अब आई कैन रिड्यूस द फेस हाइट एज वेल। देयर यू गो, आई हैव रिड्यूस द फेस हाइट। निचला वाला एरिया क्या है उसको भी मैं ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली पीछे छुप जाए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू वंस यू हैव क्रिएटेड एन इलस्ट्रेशन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक दफ़ा बना दिया तो जनाब वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता और उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ये देखो मैंने चेंज शिफ्ट किया ना ऊपर वाले हिस्से को, तो निचला वाला जो बॉडी का हिस्सा है वो ख़राब हो गया, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा और उसको ज्वाइन कर दूँगा। इसी तरीके से राइट वाले से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ज्वाइन कर दिया, बन गई। थोड़ा कम है बल्कि, ये लीजिए साथ जोड़ दिया जी। अब जूम आउट करूँगा तो ये रहा आपका करेक्टर। लंबी वीडियो होगी, माजरत खा हूँ। अब आप जितना खेलोगे उसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपको पेन टूल से बनाना सिखाया, इसको आप किसी और टूल से भी बना सकते हो।
अच्छा जी, अब आप इसके साथ कर क्या कह सकते हो, आपके पास चॉइस क्या है, आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट किया और ये देखिए जी राउंड हो गया, वाह जी वाह। ठीक है जी, जूम आउट किया, ये देखो राउंड हो गया। अब आप इसके साथ जितना खेलोगे, जो मर्जी करना है करो, नाक का एरिया और शेड ले आओ, बड़ा कर दो, जो दिल करता है करो। और देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू एंड यू कैन प्ले विद योर करेक्टर्स। अब ये फ्रंट फेस है, आप साइड से भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे साइड पे भी अगर मैं बनाऊँ फिर 20 मिनट और लग जाएंगे, पर मैंने इसके बाद अब इंसान नहीं बनाना। अब आप इसको खेलें, इसको मॉडिफाई करें और इसको अपने किसी एवेटार के लिए यूज़ कर लें, अपने किसी इलस्ट्रेशन में कहीं यूज़ करना है, एज आ लोगो यूज़ करना है वो कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था, मास्क, क्योंकि मैं एक कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ वेयर मास्क, तो मैं दिखाना चाहता हूँ मास्क और उसके साथ मैं दिखाना चाहता हूँ वो ऑक्सीजन मास्क। तो दोनों में से चॉइस लोगों की है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो बना के दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।